इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान क्या है। यानी कि देख सकते हैं आप विज्ञान क्या है। और अभी अभी आप लोग 9th से 10th में आए होंगे, यानी कि अभी आपके लिए 10th क्लास नया लग रहा होगा। आज हम विज्ञान की बेसिक बातों का अध्ययन करेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि विज्ञान की जो 3 शाखा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों की परिभाषा क्या क्या होते हैं। और आगे हम विज्ञान की परिभाषा को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी बातों का अध्ययन किया गया है। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़ें? देखते हैं आ जाए। देखो, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न था, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो है वो संस्कृत शब्द से उठाया गया है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि विज्ञान कौन सा शब्द है, तो आप क्या बताओगे कि विज्ञान एक तत्सम शब्द है। यानी कि विज्ञान को संस्कृत शब्द से उठाया गया है। और अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वी और धन ज्ञान होगा। और इसका मतलब देख सकते हो आप कि वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। इस बात से ये स्पष्ट होती है कि कुछ चीज़ों की विशेष जानकारियों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाते। जैसा कि आप यहाँ पर परिभाषा को भी देख सकते हो, वह व्यवस्थित ज्ञान जो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और तर्क यानी कि लॉजिक के आधार पर प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राकृतिक में कोई घटना कैसे घटती है आखिरकार। मतलब हम अपने आसपास जो भी घटना को देखते हैं, उन घटना के कारणों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो आप इस तरीके से और इस तरीके से, मतलब दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हो। मतलब इनकी परिभाषा को आप कर सकते हो। आगे बताया जा रहा है कि सरल शब्दों में, मतलब कि सामान्य वर्ड में आपको 3 बात याद रखना है, क्यों, कैसे और कब। इन सवालों का उत्तर देना ही विज्ञान कहलाता। मतलब इन तीनों का उत्तर आपको विज्ञान में ही देखने को मिलता है। तो आपको आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं कि आगे विज्ञान की कितनी शाखा है और इन्हें किन किन तरीके से डिफाइंड किया गया है। विज्ञान की मुख्य शाखाएं देखते हैं कि विज्ञान की कितनी मुख्य शाखाएं। लिखा गया है कि विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं होती है। विज्ञान की कितनी शाखा होती है? तो 3 शाखा होती है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आइए देखते हैं हम तीनों को बारी बारी से कि तीनों की परिभाषा क्या है, तीनों के विषय में डिटेल में कौन कौन सी बातें की गई है। तो पहला विज्ञान आता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। प्राकृतिक, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक में जो भी निर्जीव वस्तु है, उन निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। और आइए फिजिक्स के विषय में एक विशेष बात यह है कि भौतिक विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। ये इटली के रहने वाले थे। आप गैलीलियो के जड़त्व के नियम को क्लास 9th में जाने होंगे, तो ये भी इसी का देन है। तो और इसे आधुनिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। आपसे अगर आधुनिक विज्ञान के जनक पूछा जाए तो आपको गैलीलियो का नाम बताना है। और यदि आपसे वैसे ही विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु को बताना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किन किन बातों की जिक्र की गई है। दूसरा हमारा आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री। इसकी परिभाषा देखते हैं। लिखा गया है कि वह विज्ञान जिसमें
पदार्थों की संरचना, संगठन और उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए संरचना मतलब एक प्रकार की बनावट होती है यानी कि स्ट्रक्चर, और संगठन मतलब पदार्थ की स्थिति या वो किस तरीके से व्यवस्थित है, और उसमें होने वाली परिवर्तन यानी कि उसमें होने वाली चेंजेड, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम रासायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री के पिता लवाइजिये को कहा जाता है। लवाइजिये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, मतलब लवाइजिये फ्रांस के रहने वाले थे। तीसरा आता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी से आप सभी वाकिफ यानी कि परिचित होंगे। इसकी परिभाषा बड़ा ही सिंपल है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी का अगर हम मतलब इसे डिवाइड करें तो इसका होगा बायो प्लस लॉजी। देखो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, और लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि जिस विज्ञान की जिस शास्त्र में जीव जंतु के जीवनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, और अरस्तु को ही पूरे विज्ञान के पिता यानी कि विज्ञान का जनक माना जाता है। ये देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी बातें की गई है। तो तीसरा पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अलग से पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि विज्ञान का महत्व। देखो विज्ञान की कुछ महत्व है जो कि पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ इस तरीके से है, जिसमें कि पहला है कि विज्ञान जीवन को आसान बनाता है। भाई बात तो सही है। पहले की अगर हम बात करें पहले की तुलना अभी की करें तो पहले क्या था, ज़्यादा विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, जिस कारण से हमारा लाइफ कुछ हद तक कठिन था। बट अब विज्ञान डेवलप कर चुका है तो इसलिए आज हमें बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो विज्ञान की वजह से फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट सब विज्ञान की ही देन है, और इनकी आप मतलब सुख को जान सकते हो। विज्ञान के कारण ही आज अंतरिक्ष यात्रा संभव हुई है ना। हमारा अभी हाल फिलहाल चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा की जो थर्ड यानी कि कौन सी दक्षिणी पोल थी वहाँ पर गया था। तो ये किसकी देन थी? विज्ञान की। विज्ञान में किसकी? तो फिजिक्स की ही देन थी ये चीज़ें। विज्ञान के कारण और चिकित्सा क्षेत्र में नई नई खोजें भी हुई है। आज लगभग हर बीमारियों का इलाज संभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान की देन है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि बिजली और मशीनों का विकास विज्ञान के वजह से ही हुआ है, और मशीनें की उपयोगिता आप आज देख सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा है?